गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्सेस को डिस्कस किया, जिसने इंडियन इकोनॉमी में एक डर का माहौल पैदा कर दिया। यह डर था एग्रीगेट डिमांड के रिड्यूस होने का, यह डर था जीडीपी के फॉल होने का, यह डर था अनएम्प्लॉयमेंट के राइज होने का। इसी डर के माहौल में इंडियन गवर्नमेंट ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक एंड इंट्रोड्यूस किए जीएसटी रिफॉर्म्स। इन जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते तहत अभी तक जीएसटी 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% की स्लैब में था। इन स्लैब्स में से दो बड़ी स्लैब्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। ये स्लैब्स थी 12% एंड 28%। हां, वो बात अलग है, एक नई स्लैब 40% को भी इंट्रोड्यूस किया गया जो एक हायर एंड पे थी। इसका अपना एक रेलेवेंस है जो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब इन जीएसटी रिफॉर्म्स के चलते तहत बहुत सारी कमोडिटीज जिनके ऊपर 5%, 12% एंड इवन 18% तक का टैक्स था, वो कंप्लीटली फिनिश करके 0% कर दिया गया। दैट मींस चीजें हो जाएंगी सस्ती। कुछ कमोडिटीज जिनके ऊपर 12%, 18% टैक्स था, उनके ऊपर अब सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। ऑब्जेक्टिव मेरा वीडियो बनाने का यह है कि जिस समय ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए सितंबर 2025 में, एग्जैक्टली ये वही समय है जब आप स्टूडेंट्स के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर सेट करती है। तो समझदारी इसी में है कि हम अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर्ड कर लें कि क्या यह टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगा कि नहीं होगा। अब मैंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन जीएसटी रिफॉर्म्स को +2 इकोनॉमिक्स के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक से कोरिलेट किया है। जैसे कि सबसे पहले है एग्रीगेट डिमांड, क्या असर होगा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीगेट डिमांड के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं: प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्योंकि टैक्सेस रिड्यूस हो गए हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी इन बेसिक कंज्यूमर गुड्स को खरीदने की पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो लाजमी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट के ऊपर शायद इसका असर आपको देखने को ना मिले क्योंकि एक्सपोर्ट्स के ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड तो जरूर बढ़ेगा, जिस वजह से इनकम, आउटपुट, इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि इन्हीं जीएसटी रिफॉर्म्स को क्या आप जीडीपी, क्या आप नेशनल इनकम और वेलफेयर पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम में है, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसके एग्जैक्टली वही कंपोनेंट है जो मैंने अभी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट आपको बताए। क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो लाजमी है जीडीपी भी बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। वेलफेयर के लिहाज से अगर देखें तो क्योंकि बहुत सारी कंज्यूमर गुड्स, एसेंशियल गुड्स अब पहले से हो गई हैं सस्ती, लोग इनको खरीद पाएंगे, लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है, जिस वजह से गरीबों का वेलफेयर भी बढ़ना तय है। एक इंपॉर्टेंट मूव जो गवर्नमेंट का रहा, जो मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट रहा, वो अब इंश्योरेंस के ऊपर 0% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 18% था। इस वजह से लोग इंश्योरेंस लेंगे, लोगों की सोशल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ेगी। साथ ही 40% टैक्स, जिसकी बात अभी मैंने करी थी, 40% टैक्स जो कि एक नई स्लैब है, सिन गुड्स के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया। सिन गुड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, होती हैं हार्मफुल गुड्स। अब क्योंकि इनके ऊपर ज्यादा टैक्स है, तो इन हार्मफुल गुड्स का कंजम्पशन डिस्करेज होगा। देन 40% टैक्स लग्जरी आइटम्स के ऊपर भी है, जो टैक्स स्ट्रक्चर के लिहाज से बड़ा फेयर सिस्टम है। रीजन बीइंग, ये इसका जो इंपैक्ट है आपको देखने को मिलेगा रिच सेगमेंट के ऊपर। देन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए,
हम इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के चैप्टर से भी कोरिलेट कर सकते हैं, जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं। ये जो रिफॉर्म्स, जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने करे, ये लिबरलाइजेशन के एलिमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। आप जानते हैं फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स एग्जैक्टली उसी कैटेगरी के साथ कोरिलेट होता है। अब 1 जुलाई 2017 जब सरकार ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, यह हमारा उस समय फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म था। फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म वो रिफॉर्म होता है जब हम कोई भी नया सिस्टम, कोई भी नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करते हैं। इस लिहाज से जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहलाएगा। देन अब जब जब इसमें रिफॉर्म्स हो रहे हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए, ये हमारा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म बन जाएगा। इस लिहाज से 22 सितंबर 2025 को जो टैक्स के अंदर रिफॉर्म करे गए, इसे सिंप्लीफाइड बनाने के लिए ये हमारा सेकंड जनरेशन रिफॉर्म होगा। रिफॉर्म तो थर्ड जनरेशन भी होते हैं, बट ये थर्ड जनरेशन रिफॉर्म तब आएंगे जब हम इसके अंदर एआई इंट्रोड्यूस कर देंगे, सिस्टम टेक्नोलॉजिकल ज्यादा हो जाएगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल हो पाएगी। देन हम इसी को कोरिलेट कर सकते हैं गवर्नमेंट बजट के साथ। गवर्नमेंट का मानना है टैक्स सिस्टम के सिंप्लीफाइड होने से नई नई कंपनीज जीएसटी के अंदर अपने आप को एनरोल करेंगी, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, रेवेन्यू रिसीट बढ़ेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस होगा। अब गवर्नमेंट का कहना है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इसके अंदर और बड़े बदलाव करेगी। इन स्लैब्स को रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ 2 स्लैब्स रखेगी गवर्नमेंट। क्या होगा सिस्टम, कब आएंगे बदलाव, ये अभी फिलहाल दूर की बात है। बट मीनवाइल मेरा मानना है जो सिस्टम अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया या उसके अंदर एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन करे, आप इस मॉडिफिकेशन को जरूर कोरिलेट कर पाए होंगे अपने एग्जिस्टिंग सिलेबस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।